हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हां, क्लास 7th की एनसीईआरटी चल रही है और भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो ये है उसका कवर पेज। तो देखिए, इसमें लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक क्विज करते हैं। उस क्विज में से एक होगा आपका जो सवाल आए होंगे डायरेक्टली एग्जाम से, उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के आधार पे आपको सवाल करना भी ज़रूरी है। और वहीं जो एनसीईआरटी में खुद सवाल पूछे गए हैं, तो देखिए दो तरीके से आपका रिवीजन होगा। एक तो खुद जो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कितने शब्द आपके दिमाग में रहे, और दूसरा कि एग्जाम के लिए आप कितने तैयार हो। तो अपने आप को जांचने के लिए आपके पास 10 मिनट है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी, तो अब हम लोग चेंजिंग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हमारी पृथ्वी बदलती है, वॉल्केनो है या अर्थक्वेक है, कैसे है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए अर्थ मूवमेंट के बारे में, ठीक है, तो अर्थ मूवमेंट दो प्रकार से है। एक है एंडोजेनिक, दूसरा क्या है, एक्सोजेनिक, यानी एक अंदरी है या दूसरा बाहरी है। तो हमें इसमें देखो तो एंडोजेनिक में अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है और लैंडस्लाइड है। इसको नोट आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल कहीं पे नहीं दिया होता है। इसके अलावा बिल्डिंग माउंटेन, यानी अगर माउंटेन बन रहा है तो वो भी क्या है, एंडोजेनिक फोर्स है। इसी तरह अगर एक्सोजेनिक फोर्स की बात की जाए, यानी जो बाहरी बल लग रहा है, तो इसमें इरोजन, नदी, हवा, सी वेव्स और ग्लेशियर को शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे इतना क्लियर हो गया था। अब जरा ये आप साइड में एक एक्टिविटी पढ़िए। क्या एक्टिविटी कह रही है कि अगर किसी यहां पर आप पेपर के पैलेट को गर्म करोगे तो वो ऊपर बढ़ जाएगा, राइट, और अगर ठंडा करोगे तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यही काम हमारे यहां पर जो पृथ्वी में मैग्मा होता है ना, वो भी इसी तरीके से, अगर गर्म होगा तो ऊपर जाएगा और अगर ठंडा होगा तो नीचे जाएगा। अगर आपको पढ़ना हो तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए यहां पर अगर बात की जाए लिथोस्फीयर की, तो ये लिथोस्फीयर प्लेट में टूट जाता है। ठीक है, पूरा लिथोस्फीयर किसमें टूट रहा है, आपका प्लेट में टूट जाता है। और ये प्लेट बहुत धीमे धीमे चलती है। स्पीड कितनी है आपकी, मिलीमीटर पर ईयर है। ठीक है, तो इसको आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मूवमेंट है, तो यहां पे इसके कारण क्या हो रहा है, यहां पे जो मोल्टेन मैग्मा है वो सर्कुलर मैनर में आपका क्या कर रहा है, अंदर ही दौड़ रहा है। और अगर यहां पे फोर्स लग जाए अंदरूनी तौर पे मैग्मा के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे, एंडोजेनिक। और अगर लग जाए पृथ्वी पर तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक। ठीक है, यहां पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो एक बार ये देख लीजिए, ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में। तो वॉल्केनो इस तरीके से आपका होता है, यहां ऊपर क्या होता है, वेंट होता है। तो यही वेंट होता है आपका, और किस पे होता है, वो आपका धरती पर। तो उसे क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट, जहां से मैग्मा निकलता है। तो यहां पे ध्यान से नोट कर लीजिए कि वॉल्केनो के अंदर क्या होता है, अंदर मैग्मा होता है, वही बाद में जाकर के आपका क्या बन जाता है, लावा में चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सरफेस ऑफ अर्थ, अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वॉल्केनो के जो आपका मैग्मा निकल रहा है उससे धरती हिल रही है। अब धरती हिलेगी तो उससे क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां से अगर वो जो क्रस्ट है उसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा क्रस्ट में, उसे कहेंगे फोकस। और उसी के जस्ट ऊपर जहां पे उसका प्रभाव दिखाई देगा उसे कहेंगे एपीसेंटर। तो आप इसे चाहो तो नोट भी कर सकते हो। और वहीं अगर वाइब्रेशंस की बात की जाए, तो ये हमेशा आउटवर्ड यानी बाहर निकलते हैं, किससे, एपीसेंटर से, ना कि फोकस से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा डैमेज भी कहां होता है, एपीसेंटर के पास ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के। ठीक है, इनको अब एक बार देख लीजिए, ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, वही हम लोगों ने वॉल्केनो की बात की थी। तो ये है वो वॉल्केनो, और ये है उसका यहाँ पे जो वेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कई सारे वेंट निकल गए हैं। तो जैसे ही बाहर निकला वो क्या हो जाएगा, आपका लावा होगा। और अंदर क्या था, वो आपका मैग्मा। तो मैग्मा किस में बदल गया, आपका लावा में। अब ये जो क्रस्ट है, इसी क्रस्ट से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बाद में जाकर के जो मैग्मा है वो निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए अर्थक्वेक के ओरिजिन की, तो इस पे हम लोग अभी फिर से वापस आएंगे। तो अभी तक देखो हम लोगों ने एक बार एक चीज पढ़ ली थी कि फोकस, तो फोकस देखो नीचे है और एपीसेंटर आपका ऊपर होता है। तो यानी अर्थक्वेक कहां से निकलता है, फोकस से निकलता है, लेकिन प्रभाव कहां दिखाता है, एपीसेंटर पे दिखाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका प्रभाव भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। किसके माध्यम से, प्लेट बाउंड्री के माध्यम से। अब जरा ये पेज देखिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ अगर प्रिडिक्शंस देखे जाएं
कि अर्थक्वेक के लिए तो आपने देखा होगा जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। कैसे? चिड़ियाँ उड़ने लग जाती हैं, मछलियाँ क्या होती हैं, वो घबराने लग जाती हैं, और जो स्नेक है वो क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे क्या है, आपके निशानियां हैं अर्थक्वेक की। अब चलिए थोड़े से फन फैक्ट भी जान लिए जाए। तो अर्थक्वेक को मेजर किसके द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। वो एक मशीन है, तो उस पर स्केल कौन सी होती है, रिएक्टर स्केल होती है, जिस पे अगर 5 आएगा तो मतलब चीज़ें गिर जाएंगी, और अगर 7 आएगा तो भगवान बचाए, मतलब मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, 5 की स्केल पे क्या बताता है और 7 की स्केल पे क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। जो अर्थक्वेक आ रहा है उससे लैंडफॉर्म्स बदल रहा है लगातार। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे लैंडफॉर्म्स किसके कारण बदलते हैं, एक तो है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन। ठीक है, इरोजन का मतलब क्या होगा आपका, कि जब पानी के द्वारा यहाँ पे लैंडस्केप में बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, और अगर पत्थर अपने आप ही बाहरी प्रभाव के कारण टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो आप इसको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अब वहीं देखा जाए अगर रिवर के बारे में, तो रिवर के बारे में देखिए तो वाटरफॉल की बहुत ही अच्छी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, कि अगर नदी किसी एक एंगल से, एक पत्थर के एंगल से अगर बहती हुई नीचे की तरफ आती है तो वो क्या बना लेगी भाई, वाटरफॉल ही तो बनाएगी, राइट। चलिए तो इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। वहीं देखिए, अगर आप देखिए तो थोड़ा सा हाईएस्ट वाटरफॉल एनसीईआरटी में कौन सा दिया हुआ है, एंजल फॉल, कहाँ का, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा साथ में, किसके, विक्टोरिया फॉल्स के, जो कि है आपका बॉर्डर पे किसके, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका में। ठीक है, अब देखिए वहीं अगर नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये है वो फॉल। ठीक है, ये वो फॉल है, तो यहाँ पे स्लोप से निकल रहा है। ठीक है, तो हार्ड रॉक पे क्या है आपका, ये सॉफ्टर रॉक जैसे ही यहाँ पे कटती है तो वैसे ही क्या होता है आपका, यहाँ पे फॉल बन जाता है। ठीक है, अब ये फॉल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उसके अलग अलग रूपों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ निशान से दिख रहे हैं। अब यही निशानों से अगर पानी बहना बंद हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑक्सबो लेक। ठीक है, और वहीं अगर देखो तो थोड़ा थोड़ा अगर यहाँ पे मिट्टी बढ़ती चली जाए इसके किनारे तो वो क्या बना लेगा, लीव्स बना लेगा। और ये जो मोड़ है, इस मोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं। फिर से दोहरा देता हूं कि अगर वहां पे करके हिस्सा कट जाए तो ऑक्सबो लेक बन जाएगा, हिस्सा उठ जाए तो लीव्स बन जाएगा, और अगर वहां पे मोड़ आ जाए तो मिनेंडर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब बस इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मिनेंडर क्या था आपका, कि जब वो लार्ज बैंड बना रहा था, क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर वही लूप जो है अलग से कट जाता है और एक लेक बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। तो वहीं लीव्स क्या है, ये उठा हुआ किनारा है जो कि किसके कारण बनता है, जब फाइन्स जो मिट्टी के सेडिमेंट्स हैं वो फ्लड प्लेन में लगातार जुड़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ना केवल आपको ये पेज क्लियर हो गया बल्कि ये आपका पिक्चर भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब रिवर की अगर बात की जाए तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बन जाती हैं, यानी कि एक नदी थी वो कई अलग अलग नदियों में बट गई। तो यही नदियां जब एक जगह जाकर के मिलती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, जहां कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट की हो ही जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं समंदर के सी वेव्स के बारे में। तो ये लगातार क्या करती हैं, रॉक्स पे लगातार वहां पे क्या कर रही हैं, उन पे जोर मार रही हैं, ठीक है, स्ट्राइक कर रही हैं, राइट। तो उसके कारण वहां पे क्या बन रही है, सी केव्स बन रही हैं। आइए इनको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये है सी केव, क्या कर रही है यहाँ पे, आपकी जो सी है ये लगातार धक्का मार रही है रॉक पे, तो यहाँ पे आप हल्का सा छेद हो गया, क्या बन गया, सी केव बन गया। अब जब जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये क्या बन गया, आर्च, जैसे ये दरवाजा हो वैसे ही आर्च बन गया। अब क्या हुआ, ये बीच से पूरा कट गया अलग से, तो वो क्या बन गया, वो आपका यहाँ पे स्टैक बन गया। यानी केव से बनता है सी आर्च और सी आर्च से स्टैक बनता है। और वहीं अगर बात की जाए मेन रिवर की, तो ये छोटी छोटी रिवर के द्वारा जब नीचे जाके मिलती है तो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब पिक्चर से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। तो अब अगर बात की जाए स्टैक की, तो स्टैक क्या था आपका, इरोजन के द्वारा जो रूफ टूट गई और केवल दीवारें बची तो क्या कहा गया, स्टैक कहा गया। और अगर स्टीप यहाँ पे रॉकी जो कोस्ट था, अगर वहां पे वर्टिकली केवल वहां पे क्या है आपका, सी वाटर के ऊपर है तो उसे क्या कहा जाएगा, उस कोस्ट को सी क्लिफ कहा जाता है। ठीक है, केव आर्च क्लियर हो गया होगा, अब पूरा आपको पेज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं आइस के बारे में। आइस के साथ साथ डेजर्ट की भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। तो देखिए आइस की बात की जाए तो ग्लेशियर को क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ आइस। इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए ग्लेशियल मोरेन्स की, तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है जो ग्लेशियर के द्वारा लाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, सैंड और सिल्ट भी होता है, तो वो क्या बना रहा है, मोरैन बना रहा है, ठीक। तो मशरूम रॉक क्या है, मशरूम कैसे होता है, नीचे से पतले और ऊपर से उठे हुए, कुछ इस तरीके से। तो यही मशरूम रॉक किसकी वजह से बनती है, विंड की वजह से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से लेकर के यूपीपीसीएस में भी सवाल पूछे गए हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, लोअर सेक्शन ऑफ रॉक क्या है आपका, वो गार्ड दिया जाता है विंड के कारण, ठीक है। और अगर डिपोजिशन ऑफ सैंड होता है तो उसे क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। अब ध्यान से पढ़ना, लोएस क्या है फिर, जो हल्की सी सैंड है और काफी दूरी तक अगर वो बढ़ जाए, यानी सैंड ड्यून्स क्या है, वो छोटे छोटे हैं, और वहीं अगर वो बड़ा सा क्षेत्र कवर कर लें तो वो क्या बन जाएगा, वो लोएस हो जाएगा, और छोटे छोटे वाले क्या हो जाएंगे, सैंड ड्यून्स हो जाएंगे। तो लोएस का आपके सबसे अच्छा उदाहरण कहां पर है आपका सैंड ड्यून्स के लिए, चाइना में, ठीक है। चलिए तो ये आप देख रहे हैं, ये है छोटे छोटे सैंड ड्यून्स, ठीक है, और ये है आपके ग्लेशियर्स। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब टाइम है क्वेश्चन आंसर्स का। तो पहले आप खुद को एक बार चाहिए तो अगर रिवाइज कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा भूल रहे हैं, और वहीं पर चलिए साथ में हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, विच इज नॉट अ इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीच। और वहीं डिपोजिशनल फीचर की बात की जाए ग्लेशियर की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोरैन। और अगर बात की जाए कॉज ऑफ सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वोल्केनो। और अगर बात की जाए मशरूम रॉक, अब आपको याद आ गया होगा कि विंड के कारण था, और इसका यहाँ पे मुख्य कारण यहाँ पे बनता है डेजर्ट में, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग की बात की जाए तो ग्लेशियर आपका होता है क्या, रिवर ऑफ आइस। और वहीं मिनेंडर अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो ये रिवर के द्वारा बनता है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए बीच के बारे में, किनारा ही तो होता है, तो ये क्या हो गया आपका, बीच आपके किनारे यानी सी शोर पे होंगे। इसी तरह सैंड ड्यून्स आपके कहाँ बनेंगे, तो ये आपके बनेंगे डेजर्ट में। और अगर बात की जाए वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल आपके कहाँ बनते हैं, हार्ड बेड रॉक पे, ठीक है। और अगर बात की जाए अर्थक्वेक के बारे में, तो अर्थक्वेक आपका कहाँ पे बनता है, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ पे, ठीक है। चलिए ये बात थी मैच द फॉलोइंग की। तो अब हम लोग करेंगे वो सवाल जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, थिनेस्ट लेयर, ये हम लोगों ने लास्ट हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा भी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्ट। और कितने मोटे होते हैं आपके, कितनी यहाँ पे, केवल 35 किलोमीटर, ठीक है। अब बात की जाए माउंटेनियस एरिया में जो नेचुरल कॉज है रोड ब्लॉक का, तो वहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड, मतलब जो लगातार यहाँ पे आपकी बर्फ गिरती रहती है। और अगर बात की जाए मोल्टन रॉक की, जो अर्थ के नीचे है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो मैग्मा कहते हैं, ये अभी अभी हमने पढ़ा था। इसी तरीके से मिनेंडर यहाँ पे किसका फॉर्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक रिवर यानी नदी का ही फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोगों ने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आएंगे तो एयर से जुड़े हुआ जो चैप्टर है आपका, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।